कतई सराहना नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या कहेंगे, ये गलती है उनकी। एक दो चीज़ें ऐसी आई जिनको महाराज जी तक पहुंचाना रहा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हम लोग के सीएम हैं, उन तक पहुंचाना रहा, तो मैं उन तक भी जाती हूँ। हमारी पार्टी का एक सपना है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाया जाए। मुझे नहीं लगता है मेरे पार्टी में कोई कमी है। राजनीति, वैसे राजनीति में आज देखा जाए तो महिलाएं आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही हैं। जैसे कि अगर देख लें तो इंदिरा गांधी भी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है अस्मिता चंद। अस्मिता चंद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। चिल्लू पार से विधानसभा का चुनाव ये लड़ चुकी हैं, और देखा जाए तो देखते ही देखते इस समय ये भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा है। नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा अस्मिता चंद। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। सबसे पहले तो ये मेरा सवाल है कि आप राजनीति की शुरुआत कैसे की थी? राजनीति की शुरुआत हमारी ऐसे हुई कि मेरी शादी के बाद मतलब मेरा जो ससुराल पक्ष है वो पॉलिटिकल फील्ड से ही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े ससुर जो हैं वो स्वर्गीय मंत्री मार्कंडेय चंद जी थे। मेरे ससुर गोला के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, स्वर्गीय राजनारायण चंद जी। मेरे जेठ जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। तो चूंकि इन लोगों की फील्ड ही जो है वो समाज सेवा की थी हमेशा, तो मैं जब शादी करके यहाँ आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यही सब सोच करके मैंने भी जो है अपनी चौखट से कदम बाहर निकाला और इसमें आ गई मैं। जैसा कि आपने कहा कि आपका ससुराल राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि राजनीति में तो ठीक है आप आ गई, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, कुछ और करना? नहीं, कभी ऐसा दिमाग में तो नहीं आया, क्योंकि चूंकि मैं चंद परिवार से थी और उस चीज़ का जो है मुझे हमेशा मतलब लाभ मिला। लोग हमेशा मतलब हमारे चिल्लू पार की जनता, या पहले हमारा चिल्लू पार जो है वो धुरिया पार के नाम से जाना जाता था। धुरिया पार विधानसभा थी। तो हमेशा लोगों का स्नेह और आशीर्वाद एक बेटी और एक बहू के रूप में हमेशा मिलता रहा, तो इससे जो है मेरा आत्मबल और बढ़ता चला गया। आपने 2007 में चिल्लू पार से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, और आपके अनुभव कैसे हैं ये बताइए। जी बिल्कुल सही। 2007 में मैं चिल्लू पार से विधानसभा का चुनाव लड़ी हूँ, जो कि धुरिया पार हुआ करता था। और एक महिला होने के नाते और चूंकि वो मेरा पहला विधानसभा का चुनाव था, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, ठीक था। हाँ, मैंने पहले भी बताया कि लोगों का स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला और लगभग 9,000 के लगभग मैं वोट पाई थी उस समय, तो अच्छा रहा। समाज सेवा से आप जुड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में आप बताइए कुछ। समाज सेवा से देखिए मेरा पूरा परिवार हमेशा से जुड़ा रहा और मुझे पूरा मेरे परिवार का सहयोग मिला है समाज सेवा करने में। कभी भी जो है मुझे किसी कोई बाउंडेशन नहीं रहा कि यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कभी ऐसा नहीं रहा। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी सक्षम हो तो उसको इस दिशा में सोचना चाहिए। किसी की भी मदद करना, किसी भी समाज की जो है, समाज के किसी भी वर्ग के लोगों की मदद करना जो है करना चाहिए। तो इसके लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, क्योंकि दूर से बैठ कर के लोग समाज सुधार करने का जो है जो स्पीच दे, भाषण दे, तो इससे बढ़िया कि इसमें आप अपना पदार्पण करिए और तब जो है समाज के लिए कुछ करिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्षेत्र और पार्टी में आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, तो इसके बारे में भी बताइए। जी, क्षेत्र और पार्टी में मैं सक्रिय रहती हूँ। पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आता है, संगठन के द्वारा जो भी हमारी योजनाएं या कोई भी काम आता है, तो मैं उसको करती हूँ, सहर्ष करती हूँ। चूँकि इसी मंशा के साथ जो है मैं संगठन से जुड़ी हुई भी हूँ, तो मैं वो करती हूँ। और रही बात क्षेत्र में सक्रिय रहने की, तो क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है।
मतलब आज से नहीं, जब से दुल्हन बन कर के आई तब से जो है मैं वहाँ हमेशा से चलती रही हूँ। तो वहाँ के लोगों के सुख-दुःख में मुझे जाना, उन लोग के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। चिल्लू पार क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं का आप संचालन करती हैं, तो इसके बारे में बताइए? हाँ, रूबी जी, मेरी वहाँ पे जो है इंटर कॉलेज भी है, मेरा पीजी कॉलेज है और एक पब्लिक स्कूल भी है। तो हम लोग के वहाँ पे जो है शैक्षणिक संस्थान कई हैं और हम लोग का चलता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो है मतलब गाँव के आसपास के बच्चे आते हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, उनके अंदर अच्छे संस्कार जो है उसको विकसित कर सकें। और हमारा ये भी प्रयास रहता है कि मतलब कई बार जो है शहरी शिक्षा लेने के लिए जो है लोग वहाँ से पलायन करते हैं कि मेरा बच्चा जो है शहर में पढ़े, ऐसे करके पढ़े। तो आप देखी होंगी कि गाँव के बहुत से लोग सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने की मंशा से जो है वो शहर में आ जाते हैं। उनको काफ़ी दिक्कत भी होती है। दिक्कत होती है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ। मैं बताऊँ आपको कि जो हमारा बंशीचंद ग्लोबल स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे जो है स्मार्ट क्लास चलती है, वहाँ पे कंप्यूटर लैब है और मतलब हर अच्छी मतलब सुविधा के द्वारा मैं बच्चों का मतलब भविष्य डेवलप करना चाहती हूँ। आप इतनी दृढ़ता लाती कहाँ से हैं और इतनी गंभीरता के साथ अपने कर्म पथ पर कैसे अग्रसर रहती हैं? अ, मेरे परिवार का जो बल है, मेरे परिवार का जो आशीर्वाद है, उससे जो है मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत आती है, बल मिलता है। मेरे ससुर हुए, मेरे जेठ हुए, मेरे हस्बैंड हुए, अ, इन लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है। मेरा परिवार बहुत ही छोटा-सा है, मैं बताऊँ आपको। और मेरे जेठ-जिठानी हैं, माताजी हैं, अब तो मेरे ससुर रहे नहीं। और मेरे हस्बैंड, इन लोग का पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। और जैसा कि कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक सफल महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। वो मेरा परिवार है और उससे मुझे बहुत ही बल मिलता है, जिस बल को लेकर के मैं क्षेत्र में आगे चलती हूँ। और बाकी हमारे जितने शुभचिंतक जो बड़े लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा साथ रहता है। आपके द्वारा किए गए 3 सराहनीय कार्य। मेरे ख़्याल से इस चीज़ को तो आप लोगों को सर्च करना चाहिए। अब मैं अपने मुँह से मतलब 3 सराहनीय कार्य क्या मैं बताऊँ? अ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप खुद बताइए, होता है ना कि देखिए, अभी तक कोई हमको ऐसा संवैधानिक पद नहीं मिला है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपने चिल्लू पार की जनमानस की जो है सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँ। 3 सराहनीय कार्य में मेरा ऐसा कोई सराहनीय कार्य मतलब मैं अपने मुँह से नहीं कहती हूँ। हाँ, मेरा प्रयास रहता है, जैसे कोरोना काल में जो है मैं हर जगह जा कर के लोगों की सेवा करती रही। लोगों की जो आवाज़ है, मतलब लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो दिक्कत है, उस चीज़ को जो मैं अ, उस स्थान तक पहुँचाती हूँ जिससे उनको मतलब उस समस्या का हल मिल सके। और ऐसे ही चलती रहती हूँ, मतलब लोगों की रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे समस्याएँ आती हैं, लोगों की दिक्कतें होती हैं। तो अगर उसको प्रशासनिक तौर पे दूर करना होता है तो उनसे वो करती हूँ। कभी मतलब 1-2 चीज़ें ऐसी आईं जिनको महाराज जी तक पहुँचाना रहा। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हम लोग के सीएम हैं, उन तक पहुँचाना रहा तो मैं उन तक भी जाती हूँ। तो इस तरह से लोगों के बीच में रहती हूँ। सरकार के 3 सराहनीय कार्य, भारतीय जनता पार्टी की। सरकार के अगर मैं आपको सराहनीय कार्य गिनाने नहीं, बस लगूँ, 3 ही। नहीं, नहीं, आपको और सुनना पड़ेगा। जी, जी, अगर सुनाइए आप। अगर मतलब आप इंटरव्यू ले रही हैं तो जी, फिर जी, तो जी, बिल्कुल। हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि मतलब जो नहीं, आज 3 तक ऐसे सराहनीय कार्य जो आपको लगे हो कि नहीं ये है, कुछ बात है इसमें। वैसे तो बहुत सारे काम हैं। आप मानती हैं ना? जी, बिल्कुल। हाँ, देखिए, सबसे अच्छा है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो मतलब सभी वर्ग की हुँ, हुँ, हुँ।
पार्टी है और जैसा कि हमारी पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस चीज़ को वो लेकर के चली है। और जो भी योजनाएँ आई हैं, आपने देखा होगा, जो भी योजनाएँ हमारी धरातल पे आई हैं, वो सभी वर्ग के लिए, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं केंद्र में, आपने देखा होगा कि वो वर्ग विशेष के लिए बहुत से काम करती थी, या उनका जो एक लोकसभा होता था या विधानसभा होता था, उस जगह के लोगों को विशेष रूप से जो है लाभ मिलता था। ये चीज़ हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। और दूसरी बात ये रहा कि मतलब हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को ऊपर करने का काम जी। कर रही हैं। आप वर्तमान समय में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जी, देख जी, लीजिए। बिल्कुल। मतलब वो ऐसे समाज से हैं और आज मतलब देश के सर्वोच्च स्थान पे हैं। बिल्कुल। और हम लोगों को बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है कि मतलब एक महिला के रूप में जो है उनको वहाँ पे लाया गया है। ये हम सब के लिए जो है एक प्रेरणा की बात है। और मेरी सरकार के द्वारा जो अभी इतनी बड़ी महामारी आई थी जिससे पूरा विश्व ग्रसित था, जी। कोरोना टीका जिसको जी, मतलब जी, जी। मुफ्त में पूरे देशवासियों को लगवाने का काम, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही मतलब एक मतलब भयावह स्थिति आ जाती। तो इन विशेषकर इन 3 चीज़ों के लिए मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं खुद में सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी पार्टी की जो है एक सिपाही हूँ। तो मेरे जी, बाकी जी, बहुत जी। सी चीज़ें हैं नहीं, नहीं, मेरे आपने 3 ठीक जुड़ा है, दिए, अच्छा। 3 ही मैंने पूछा था। और सरकार की 3 कमियाँ, आपकी सरकार की 3 कमियाँ। मेरी सरकार की 3 कमियाँ कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कमी नहीं होगी, कहीं न कहीं तो ऐसा लगता होगा कि मतलब ऐसा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सरकार को ऐसे नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत है, कुछ तो ऐसा होगा। नहीं रूबी जी, मेरा ये कहना है कि आप भी देखी जी। होंगी कि आज़ादी के 75 साल के बाद जी, जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो देश जिस हालत में मिला, हमारा प्रदेश जिस हालत में मिला है, उसको सुधारने में थोड़ा-सा समय लगता है। कुछ-कुछ चीज़ें लोगों को लगती हैं कि मतलब ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि किसी भी चीज़ को सुधारने में थोड़ा-सा समय लगता है। जादू की हाँ। छड़ी नहीं है हमारी जी, जी। पार्टी के हाथ में, वो जादू तो की है। छड़ी नहीं है कि मतलब एक बार घुमाया और वो सारी चीज़ें जो है एकदम ठीक हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी का एक सपना है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाया जी, जाए। जी, बिल्कुल। उस तरफ जो है मेरी पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ अग्रसर है। और उस दिशा में जो है कदम बढ़ाए हुए आप भी देख रही होंगी कि हर तरफ विकास हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है, धीरे-धीरे हो रहा है। तो वो चीज़ होता रहेगा और मुझे नहीं लगता है मेरे पार्टी में कोई कमी है। आपको नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो आपकी पार्टी की आलोचना भी करते हैं, विपक्ष भी। तो विपक्ष का काम ही है विपक्ष का काम है, लेकिन क्या लगता है कि जो विपक्ष आपकी पार्टी की आलोचना करते हैं, उसमें कमी है कि नहीं आपकी सरकार की? नहीं रूबी जी, एक उसको चीज़ मतलब बताइए। ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा रहता है कि इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। विपक्ष का जो एजेंडा रहता था, जी, जी। चुनावी एजेंडा, जी। ठीक है ना? वो चीज़ वो लोग जो है सबको गा करके, सबको बता करके जो है वोट लेने का काम करते थे, जी। ठीक है ना? जी। और उसी एजेंडे को जो है हमारी सरकार ने पूरा कर दिया, हमारी सरकार ने जो है लोगों को उससे लाभान्वित कर दिया, तो उसमें कमियाँ निकल गईं। नहीं, ये तो अपनी मैंने ये नहीं कहा। मैं जी, ये तो जी। अपनी-अपनी सोच की बात जी, है। ये मैंने नहीं कहा कि कमियाँ, वही मैंने मैं बस बता रही हूँ। जी। बताइए विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, तो वो मतलब अनाप-शनाप 1-2 चीज़ें लेकर के ऐसे मतलब उठते हैं। आखिर सदन में कुछ तो चर्चा का विषय होना चाहिए, तो इसलिए वो अपनी बात रखते हैं, हम लोग अपनी बात रखते हैं। चलिए, विपक्ष की बात आ गई है तो मैं आपसे एक बात और पूछती हूँ। जो राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता गई है, उसको क्या लगता है आपको वापस मिलनी चाहिए कि नहीं? और मिलनी चाहिए तो क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता है मिलनी चाहिए। एक चीज़ बताइए उन्होंने जो है वहाँ पे जो भी जी। चीज़ किया वो गलत किया, ठीक है ना? वहाँ पे जो उन्होंने वो पत्रक फाड़ के फेंका, हुँ, हुँ, हुँ। वो संसद की गरिमा के खिलाफ था। जी, तो जी। मुझे तो वहाँ पे उनकी वो गलती दिखाई देती है और बाकी अभी बहुत से मतलब हमारे शीर्ष के नेता लोग हैं, हुँ, हुँ, वो लोग हुँ। अपना क्या व्यू रखते हैं, क्या सोचते हैं,
वो उनका विषय है। वैसे मुझे यहाँ पे उनकी गलती दिखती है राहुल जी की, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको अपनी लेकिन मर्यादा। ऐसा होता है कि पॉलिटिकल करियर में आने के बाद संसदीय सदस्यता अगर छीन ली जाए, तो होता है ना कि हमें मिलनी चाहिए। तो फिर अगर आप उनकी जगह पे होती तो आपको मतलब क्या सोचती? मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए मतलब आप बार-बार जो कह रही हैं कि संसद की जो सदस्यता जी, है, जी, जी। वो कितनी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। उसकी मर्यादा इनको रखनी चाहिए थी ना, उसकी गरिमा इनको रखनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर ये अपनी सीमा लाँघ करके अपनी गरिमा के जो है पार गए हैं, तो भई उसका खामियाज़ा कौन भोगेगा? हाँ, ये तो है उन्हीं को। ही। जी, जी। तो फिर उन्होंने गलती की है तो उसकी सज़ा भी वही भोगेंगे। जी। क्योंकि इतने बड़े पद पे थे, हुँ, तो हुँ। ऐसी चीज़ें करने के मतलब पहले उनको सोचना चाहिए। भई वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ना, मतलब लोगों जी, को जी, क्या जी। बता रहे हैं, क्या बिल्कुल। संदेश देना चाह रहे हैं। तो यहाँ उनकी गलती है। यानी कि आप उनकी गलती मानती हैं और मानती हैं कि उनको उनकी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। ये ऊपर का विषय है। मैं इस नहीं, चीज़ में आपने अभी बोला है गलती इसके। है, मैं ये जी। मानती हूँ कि जी, जी। गलती है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। मतलब जी। इस चीज़ को मैं इसकी कतई सराहना नहीं कर सकती, जी, जी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या कहेंगे? ये गलती है उनकी। आप इतने लंबे समय से कर्मठता के साथ किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ी हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको और किसी अच्छे पद की ज़रूरत है? रूबी जी, मैं मतलब संगठन की सिपाही हूँ और देखिए संगठन ने मुझे एक बहुत ही अच्छा पद दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं महिला मोर्चा की। और बाकी ये शीर्ष नेतृत्व का विषय होगा कि वो मुझे क्या पद आगे देना चाहती है, और अगर देती है, अगर वो मेरे पे विश्वास करती हैं, तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद मतलब दूँगी। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो भी पद अगर मुझे दिया जाएगा, तो मैं उस पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करूँगी। अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में कहाँ देखना चाहती हूँ? जी, आगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा बनी रहूँ। बाकी मुझे कोई ऐसा पद मिल जाए जहाँ से मैं लोगों की मतलब एक अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से जो है सेवा कर सकूँ, और अभी तो यही मंशा है।